दिया है कि कितने वर्षों में कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुना हो जाएगा। तो इसमें जो कह रहा है ना, ये 3 गुना हो जा रहा है। जैसे कोई धन है 3 गुना हो रहा है, अर्थात यहाँ पर कोई धन जैसे मान लीजिए उसका 3 गुना हो रहा है। तो ये जो कोई धन इसको आप मान सकते हैं मूलधन, ये आपका हो गया मूलधन हो जाएगा। और ये 3 गुना हो रहा है, अर्थात ये प्राप्त जो होगा ये आपका हो जाएगा मिश्र धन। ठीक, मिश्र धन हुआ। और ये आपका दिया 4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ये आपका हो गया दर। ठीक, कितने वर्षों में, मतलब आपका पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा, व्हाट इज द टाइम, समय, समय कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब समय, दर और मूलधन रहेगा तो मतलब ब्याज हमें निकालना होगा, लेकिन यहाँ मिश्रधन दिया है। तो मिश्रधन निकालने के लिए हमें मूलधन का फार्मूला आएगा। जैसे यहाँ पर हो गया, जानते हैं कि मिश्रधन इसका होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक, तो मिश्रधन 3 गुना हो रहा है, तो इसमें मूलधन पहले मानना होगा। तो मान सकते हैं कि मूलधन कितना है, P, माना मूलधन बराबर P। तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन कह रहा है 3 गुना है, तो 3 इंटू मूलधन का, तथा हो जाएगा 3P। ठीक, मिश्रधन 3P होगा। तो अब मिश्रधन 3P हो गया, मूलधन P है, तो हम इसमें रख सकते हैं। तो जब रखेंगे तो मिलेगा कितना, जिसे फार्मूला है ना, तो मिश्रधन टू मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन यहाँ 3P है, मूलधन इसका P और ब्याज इसका हो जाएगा, निकाल लेंगे। तो पक्षांतर करेंगे 3P माइनस P, ये हो गया आपका ब्याज, घटाएंगे 2P हो गया ब्याज। अर्थात साधारण ब्याज या ब्याज एक ही चीज होता है। साधारण ब्याज आपका हो गया 2P। जब साधारण ब्याज 2P मिलेगा तो अब हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन दर समय अपान 100। ठीक है, अब इसके बाद साधारण ब्याज हमारा है 2P है, मूलधन कितना माने हैं P, दर इसका दिया है 4 और समय पूछ रहा है टाइम 100। ठीक, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो अब देखिए इसको इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा P इंटू 4 इंटू T। तो इसको सॉल्व करने के लिए P कर सकता है, या नीचे इधर लाएंगे ट्रांसफर करेंगे तो इसका हो जाएगा 100 अपान, इन दोनों को इधर लाएंगे P इंटू 4, ये हो जाएगा T। P से P कट जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 2 जा 4, 2 से कटेगा 50 हो जाएगा। ये आपका हो गया 50, अर्थात T का वैल्यू जो होगा 50 वर्ष। 50 वर्ष में जो होगा इसका मूलधन कितना होगा, मिश्रधन जो हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट है, कितने समय में 200 रुपए का ब्याज 4% की दर से 16 रुपया हो जाएगा। तो इसमें दिया है, पूछा है कि सबसे पहले कि टाइम कितना होगा, जो टाइम होगा ये कितना है। ठीक, और 200 रुपया का ये आपका हो गया मूलधन, और ये आपका दर दिया है, ये आपका हो जाएगा R। 16 रुपया हो रहा है, अर्थात ये आपका हो जाएगा ब्याज हो रहा है। ठीक, ब्याज हो गया।
देखिए कैसे आप जान सकते हैं कि ब्याज ही है, मिश्र धन नहीं है। क्योंकि देखिए का ब्याज दिया है तो ब्याज यहाँ पर ही आपका 16 रुपया होगा, तो 4% की दर है तो ब्याज आपका 16 रुपया दिया। अगर ऐसे नहीं जान पाएंगे तो जैसे 200 है ना, तो 200 16 से क्या अधिक है। अगर मिश्रधन जब भी होगा तो मूलधन से अधिक होगा, लेकिन ये 200 से या कम है, तो इसका मतलब ये ब्याज ही है। तो ब्याज दिया है, दर दिया है, मूलधन दिया है, टाइम पूछ रहा है। तो आप फार्मूला यूज करेंगे कि फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। तो साधारण ब्याज है 16 मूलधन इसका 200, दर यहाँ दिया 4, समय पूछ रहा है टाइम टी, अपान हो जाएगा 100। हल कर लेंगे इसको, 0 से 0 कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 16 इक्वल टू 4 2 जा 8 टी, 8 इधर लाएंगे 16 अपान 8 टी हो जाएगा, कट जाएगा 8 से, 8 गुना के 16 32। टाइम लगेगा इसका 2 वर्ष। आंसर हाँ। अब देखिए नेक्स्ट है कि कितने समय में 400 रुपए का साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक की दर से 800 रुपया हो जाएगा। तो अब इसमें हम देखेंगे ना कि ये क्या दिया है, 400 रुपया है, तो 400 रुपया उसका हो जाएगा मूलधन, ये आपका हो गया मूलधन, और 5% जो दिया है ये आपका हो जाएगा दर, और ये होगा आपका मिश्रधन हो जाएगा। ठीक, ये आपका मिश्रधन होगा। अब इसके बाद टाइम पूछ रहा है कितने समय लगेंगे, टाइम, व्हाट इज द टाइम। तो मिश्रधन दिया है और मूलधन दिया है, तो जब फार्मूला ये टाइम मूलधन और दर तभी लग सकता है जब आपको ब्याज पता। तो ब्याज पता होगा तो मिश्रधन से हम निकालते हैं, मिश्रधन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, तो मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है, ब्याज पता करना है, तो या हम कर सकते हैं या धन मिश्रधन, इसका फार्मूला ही बताए थे, या ऐसे लिख लीजिए, या तो आप फार्मूला से ही ट्रांसफर कर सकते हैं, ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन इसका दिया है 800 रुपये हो जाएगा, मूलधन दिया है 400, ये आपका हो गया 400 रुपये। ब्याज 400 रुपया उसका ब्याज होगा। ठीक, अब देखिए जो ब्याज हो गया 400, तो हमें फार्मूला मालूम है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय 500। ठीक, अब इसके बाद ब्याज जो है 400 है, मूलधन इसका 400, दर है 5%, समय इसका पूछा गया है, और टाइम इसका हो जाएगा कितना पूछा गया है पर 100। ठीक है,
मतलब 800 में से 50 बढ़ रहा है, ब्याज 400 हो गया 5% की दर से। और 800 रुपया है इसका, मूलधन कितना है 400, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा इससे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 400, 4×5t, ठीक। तो इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 400, इधर लाएंगे 4×5t, 4 से भाग देंगे 100 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा ना। तो ये आपका हो जाएगा टाइम 20 वर्ष, मतलब 20 वर्ष में उसका जो मतलब 20 वर्ष में उसका जो ब्याज होगा 400, मतलब उसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज से 4 वर्ष में 372 रुपया और 6 वर्ष में 408 रुपया हो जाता है, ठीक है। वह धन तथा ब्याज की दर ज्ञात करो। तो इसमें दिया है ना कि जो 4 वर्ष में 372 रुपया, ठीक, तो और 6 वर्ष में 408 रुपया, तो 6 वर्ष में 408 रुपया ये आपका हो गया मूल मिश्र धन हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे जो टाइम दिया है 4 वर्ष 6 वर्ष, तो पहले हमें निकालना होगा कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 वर्ष में उसका जो है कितना है 408 रुपये, और 4 वर्ष में कितना है 372 रुपया। तो जैसे इसको घटा लेंगे तो ये आपका हो गया 2 वर्ष। 2 वर्ष में इसका जो धन प्राप्त होगा 6, और ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर 0, 36 रुपये। 2 वर्ष में उसका जो ब्याज बढ़ रहा है ना 36 रुपया है, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा उसका 36/2, अर्थात 18 रुपया उसका ब्याज होगा। तो 1 वर्ष में उसका जो है 18 रुपया है, तो ये जैसे मिश्र धन कितने 6 वर्ष के लिए है ना, 6 वर्ष के लिए मिश्र धन 408 है, तो अभी 6 वर्ष में ब्याज पता करना होगा। तो 6 वर्ष में ब्याज कितना होगा, तो 6 गुणे हो जाएगा 18, 108 रुपये। 108 रुपया उसका ब्याज है और मिश्र धन दिया 408। तो हम फार्मूला जानते हैं कि मिश्र धन और ब्याज दिया है तो मूलधन निकालना होगा। तो मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन दिया यहाँ पर 408 है और ब्याज है 108, तो ये आपका हो गया 300 रुपये मूलधन होगा। इसमें मूलधन 300 रुपया, मूलधन 300 रुपया हो गया। और इसके बाद ब्याज है, ठीक, मूलधन, और इसके बाद आपका होगा समय, कितना होगा समय 6 वर्ष, ठीक। मूलधन 300 होगा और समय इसका हो गया 6 वर्ष, ठीक। और इसका जो ब्याज होगा 108 रुपया, ब्याज 108 रुपये। यहाँ से मूलधन भी नोट कर लेंगे 300, मूलधन 300। अब फार्मूला यूज करेंगे, तो हमें दर पूछा तो बताए थे दर का फार्मूला, दर इक्वल टू होता है
ब्याज इंटू 100 अपान मूलधन गुणे समय। तो ब्याज कितना है 108 है और 100 मूलधन इसका है 300 समय 6 वर्ष। तो सॉल्व करेंगे 0 कट जाएगा यहाँ से और 6 से 618 फिर 3 से कटेगा 3 6 जा 18 6% की दर से ये आपको क्या होगा वार्षिक दर 6% वार्षिक दर। तो ये आपका होगा जो 6% वार्षिक ब्याज की दर से वो जो धन होगा 6 वर्ष में 408 होगा और उसका मूलधन आपको मिलेगा 300 रुपया। तो ये इसका आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है साधारण ब्याज की किस दर से 1 रुपए 6 वर्ष में 9 रुपया हो जाएगा। मतलब ये जो 1 रुपया है ना तो ये आपका 1 रुपए जो दिया है ये हो गया मूलधन। ठीक 6 वर्ष में कहा है टाइम हो गया समय 9 रुपया हो जाएगा अर्थात विषधन हो गया। फिर पूछा है किस दर से रेट पूछा आर का मैंने पूछा। तो यहाँ देखिए जो मूलधन दिया है मिश्रधन दिया है तो पहले हम मूलधन मिश्रधन में रिलेशन जैसे ब्याज यहाँ से फाइंड करके समय और दर ठीक इसके बाद हम निकाल सकते हैं रेट का मान। तो मिश्रधन का जो फार्मूला होता है तो मिश्रधन का होता है ना तो मूलधन मिश्रधन तो ब्याज निकालना है तो ब्याज का लगाएंगे। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन ठीक। तो मिश्रधन जो होगा 9 है और मूलधन 1 रुपया तो ये हो जाएगा 8 रुपया ठीक। तो ब्याज इसका हो गया 8 रुपया। तो अब फार्मूला होता है ब्याज का तो ब्याज का तो होता ही है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है दर तो हम डायरेक्ट दर का फार्मूला लगाते हैं। दर बराबर होगा ब्याज गुणे 100 अपान समय इंटू मूलधन ठीक। तो ब्याज इसका है 8 गुणे 100 समय इसका दिया है समझ दिया साधारण ब्याज किस दर से 1 रुपए 6 वर्ष में ठीक है समय 6 वर्ष और मूलधन उसका है 1 रुपए। तो हल करेंगे 2 4 जा 8 400 अपान 3 इसको हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 133 सही 1/3% वार्षिक। अगला क्वेश्चन है कोई मूलधन 5 वर्षों में ही मिश्रधन का 2/5 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक तो इसमें टाइम दिया है तो मूलधन दिया है देखिए मूलधन पूछ रहा है ना मूलधन पूछा है और दर पूछा है इसमें मूलधन दिया भी नहीं है। 5 वर्ष में से टाइम आपका दिया है 5 वर्ष टाइम समय इसको लिख लीजिए टाइम भी लिख सकते हैं। और कह रहा मिश्रधन का 2/5 जैसे मूलधन दिया है ना तो मूलधन जो है मिश्रधन का 2/5 है मिश्रधन का 2/5
और रेट पूछ रहा है, ब्याज की दर रेट पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले जब मिश्रधन का 2/5 का है ना, तो आप क्या करेंगे कि पहले मिश्रधन मान लेंगे, कोई पॉइंट एक्स वाई कुछ मान सकते हैं। मिश्रधन मानेंगे तो आपको मूलधन प्राप्त होगा। तो मान लीजिए कि मिश्रधन एक्स है, माना मिश्रधन कितना है, एक्स रुपया। ठीक, तो मूलधन, ये कंडीशन दिया है कि मूलधन जो है आपका मिश्रधन का 2/5 है। तो मिश्रधन अगर एक्स है तो का मतलब होता है गुणा 2/5, लिख सकते हैं 2x/5। तो ये हो गया उसका मूलधन हो जाएगा। ठीक, ये मूलधन हो गया। अब इसके बाद हम मूलधन प्राप्त हो गया और मिश्रधन प्राप्त है, तो जब दोनों प्राप्त है यहाँ पर तो ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज का फार्मूला होता है ब्याज इज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। और मिश्रधन यहाँ एक्स है, मूलधन है 2x/5, एलसीएम लेंगे 5 हो जाएगा, 5x माइनस 2x, 3x/5। तो ये आपका मिल गया ब्याज। अब इसके बाद देखिए ब्याज, समय और दर। ठीक, और मूलधन भी प्राप्त है यहाँ पर, तो हम वहाँ से साधारण ब्याज के फार्मूला से रख सकते हैं। तो पूछा क्या है, दर, तो दर का डायरेक्ट लिख सकते हैं। दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। तो ब्याज कितना है इसका, 3x/5 इंटू, ठीक, 100 मूलधन इसका है यहाँ पर 2x/5 इंटू समय दिया है 5 वर्ष। ठीक, इसको हल करेंगे, 5 से कट जाएगा, कितना होगा 20, 5 से 5 कट गया, बच गया 3x इंटू 20/2x। 2x x कटेगा, 2 से 2 का 10 बार में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10, अर्थात 30% वार्षिक दर से जो होगा 30% की दर से वो आपको क्या होगा यहाँ पर, मतलब ब्याज होगी उसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मूलधन का मिश्रधन 6 वर्ष में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 571.50, ठीक, 50 रुपये होंगे। तो ये जो टाइम यहाँ दिया है सब सिंपल है, बस अब लगाएंगे तो आ जाएगा। 4.5% है, रेट दिया आर, जिसको दर कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं रेट या दर, इसको सम, ये समय है, समय, और ये आपका दर। ठीक, किस मूलधन का, मूलधन पूछ रहा है कि कौन सा मूलधन, मान लीजिए इसका मूलधन P है, प्राइस इसे बोलते हैं 571.50 रुपये। ठीक, 571, ये जो दिया है ना, तो ये किस चीज का वैल्यू दिया है, ये आपका दिया मिश्रधन। तो मिश्रधन दिया है, तो सबसे पहले हम ब्याज निकालना चाहेंगे। तो ब्याज निकालेंगे तो ब्याज का फार्मूला होता है ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय
अपॉन 100। ये होता है फार्मूला इसका। तो मूलधन P माने है, ठीक, दर इसका है 4.5%। इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना होगा, 4 2 जा इतना दिया है ना, तो 4 2 जा 8 और 1 8 करके 9/2 हो जाए। तो 9/2 समय इसका दिया है 6 वर्ष बाई 100। तो ये आपका हो गया ब्याज। हल कर लेंगे, 2 3 जा 6, ठीक। तो P 93/100 गुणा करेंगे इसका 27/100 और इसको लिख सकते हैं 27P/100। ये हो गया इसका ब्याज, ठीक। अब इसके बाद हम ब्याज मिल गया, मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन दिया है तो क्या करेंगे, इसके लिए हम मिश्रधन से मूलधन प्राप्त करेंगे। तो फार्मूला होता है मिश्रधन और इसका टू मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो उसी को लगा लीजिए, मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज। और मिश्रधन यहाँ दिया है 571.50 और मूलधन इसको माने P प्लस ब्याज आया है 27P/100। एलसीएम लेकर इसको हल करेंगे तो ये आपका हो गया 100। तो 100P प्लस 27P, तो ऐड करेंगे 127P/100, जोड़ लेंगे तो 571.50। 100 इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा 571.50 इंटू 100 इक्वल टू 127P। गुणा करेंगे तो 57150 हो गया 127P। या तो आप लिख सकते हैं, इधर लाएंगे 57150/127 इक्वल टू P हो गया। इसको हम जब भाग देंगे, ठीक है, तो भाग देंगे तो आप इसको भाग देंगे तो तुरंत ये मतलब कट जाएगा। तो भाग देने के बाद आएगा 450, 450। यहाँ लिख देते हैं P का जो मान आएगा 450 रुपया उसका मूलधन होगा, ठीक। 450 रुपये, इसको भाग देकर कटा लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगन ने मनन से, कह रहा है कि मगन ने मनन से 8% वार्षिक की दर से 2000 रुपया उधार लिए। 16 वर्ष बाद मगन ने मनन को 2500 रुपया और एक घड़ी देकर उधार चुका दिया। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया है। आपका दिया रेट, जिसको बोलते हैं दर। सॉल्व कीजिए। दर दिया, 200 रुपया उधार ले रहा है, मतलब इस रुपए को जो है उधार लिया, अर्थात वो मूलधन का काम करेगा। ठीक, 16 वर्ष बाद, जो समय इसका है 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद वो दे रहा है। लेकिन दे क्या रहा है, 2500 रुपया और उसके साथ एक घड़ी भी दे रहा है। ठीक, दोनों मिलाकर दे रहा है, मतलब 2500 रुपया और एक घड़ी। ठीक, 2500 रुपया और घड़ी दे रहा है, तो ये चुकाने का काम कर रहा है। तो अब ये देखिए कि जो 2000 रुपया उधार लिया है, हम बताए थे कि जब
मूलधन से अधिक वैल्यू रहेगा ना तो समझिए कि मिश्र धन ही होगा। तो 2000 रुपया से 2500 और एक घड़ी है, अर्थात ये मिश्र धन का काम करेगा। ये हो गया आपका मिश्र धन। ठीक, ये जब मिश्र धन हो गया तो मिश्र धन में उसको यूज करेंगे बाद में, लेकिन पहले हमें ब्याज निकालना होगा कि ब्याज कितना है। तो फार्मूला यूज करके, फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज होता है मूलधन दर समय 500। तो मूलधन इसका है 2000 रुपया, दर है इसका 8% यहाँ दिया, समय 16 वर्ष, 500, 0 0 कट जाएगा। तो ये आपका होगा कितना होगा 20, और 16 में 8 का जब गुणा कर लेंगे तो हो गया 128। तो इसका हो गया 562, ठीक है 256, और ये आपका एक 0 हो जाएगा यहाँ से। इतना रुपया जो हो गया उसका ब्याज हो गया, ब्याज हो गया। अब देखिए एक फार्मूला मिश्र धन की बात की है, मिश्र धन में 2500 प्लस एक घड़ी, तो मिश्र धन इसका इतना है। तो मिश्र धन का फार्मूला होता है कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, तो मिश्र धन दिया है 2500 प्लस घड़ी का मूल्य, एक घड़ी या घड़ी का मूल्य, मूल्य लिख लीजिए, बराबर मूलधन इसका दिया है 2000 रुपया, मूलधन 2000 प्लस ब्याज इसका मिला है 2560। तो इस तरह से 2500 प्लस घड़ी का मूल्य बराबर, दोनों को जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे इन दोनों को तो आएगा 4560। अब इसका ट्रांसफर करेंगे इधर तो घड़ी का मूल्य बराबर होगा 4560 माइनस 2500, घटाएंगे 2060 रुपया, उसका जो होगा घड़ी का मूल्य हो जाएगा। घड़ी का मूल्य 2060 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन है, मनीष ने 11% वार्षिक की दर से या दर पर 3800 रुपया उधार लिया, 3800 रुपया उधार लिए, 1.5 वर्ष बाद, मतलब 1 से 1/2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि दिया क्या गया है। तो 11% वार्षिक दर, मतलब ये आपका आ गया दर, और 3800 रुपया उधार ले रहा है, अर्थात ये हो गया उसका मूलधन, और 1.5 वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के बाद पूछ रहा है, मतलब समय इसका है 1.5 वर्ष। इसको चेंज कर लेते हैं, 2 एकम 2 और 1 3, 2 गुणे 1 धन 1/2 बटा 2 3/2, 3/2 वर्ष बाद जो है पूछ रहा है ना, तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, ये ब्याज पूछा जा रहा है कि ब्याज कितना होगा। सिंपल है, इसमें दिया है दर, मूलधन, समय और ब्याज निकालना है। फार्मूला रख देते हैं, फार्मूला पर
साधारण ब्याज या ब्याज एक ही चीज है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, अब बटा के हो गया 100। ठीक, मूलधन इस कितना है इसका नहीं दिया है, दिया है ना, तो 3800। दर इसका कितना है 11 है, और समय इसका 3/2/100। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो अब 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, तो बच गया 38। ठीक, और इंटू 11 इंटू 3/2, 2 से कटेगा 19 हो गया, तो 19 गुणे 11 गुणे 3। ठीक, तो 19 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 33 हो गया, और इनका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 627 रुपये जो होगा साधारण ब्याज होगा या ब्याज। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि यदि 500 रुपए पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो उसी राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या है या कितना होगा। तो अब ये देखिए जो 500 रुपया है ना, 500 रुपया पर ब्याज, तो ये ऑटोमेटिक हो गया कि ब्याज ही दिया है, विशेषधन हो नहीं सकता है क्योंकि विशेषधन अधिक होता है, तो ये हो गया ब्याज। ठीक, और ये आपका हो गया 500 रुपया हो गया, ये दिया है मूलधन, और 2 वर्ष का समय है, ये हो गया आपका समय। इसमें प्रश्न 2 है, 2 प्रश्न पूछा है, लेकिन प्रश्न 2 है कि उसी राशि का, मतलब अब इसमें यहाँ पर दिया है ना उसी राशि का, मतलब 500 पर ही, दूसरे क्वेश्चन का 500 पर उसी ब्याज की, अब दर नहीं दिया है, दर निकालना पड़ेगा, दर जो इसका दर है उसी दर से 5 वर्ष का पूछ रहा है, तो इसको हम अलग साइड में नोट कर सकते हैं। उसी राशि, देखिए उसी राशि की बात कर रहा है, तो ये जो होगा मूलधन, यहाँ से आप कर लेंगे, मूलधन इसका है 500 रुपये। ठीक, उसी ब्याज जो दर इसका आएगा, ठीक, जो दर इसका आएगा वही दर ये भी रहेगा। ठीक, मतलब समान लिख लो, सेम टू सेम होगा। 5 वर्ष टाइम इसका दे रहा है, समय 5 वर्ष पर निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए दर की बात कर रहा है, तो दर हम कहाँ से निकालेंगे, दर समान है ना, बराबर है, तो यहाँ से पहले हम दर निकालते हैं, तो फार्मूला मालूम है आपको, तो फार्मूला इक्वल टू, मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। ठीक, तो मूलधन इसका होगा 500, दर है नहीं मालूम है, तो आर कर लीजिए, समय कितना है 2 वर्ष के लिए है यहाँ पर, अपान 100, ब्याज है इसका 100। ठीक, तो हल करेंगे 0 0 कटेगा, और ये आपका आ जाओ 5 इंटू आर इंटू 2, इधर हो जाएगा 100, इसका गुणा करेंगे 10 इंटू आर 100 हो गया, 10 इधर लाएंगे भाग में हो जाएगा ना, 10 में 100, आर का मान हो गया 10%, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो वही चीज यहाँ पर लेना है, तो दर आपका 10% है, ब्याज पूछा है। ठीक, तो जैसे ब्याज पूछा है ना, तो निकाल लेंगे यहाँ से, ब्याज बराबर मूलधन
गुणे दर गुणे समय अपान 100। तो 500, दर इसका 10%, समय कितना है 5 वर्ष है ना, 5, अब बटा के हो जाएगा 100, 0 0 कट जाएगा। अब बचेगा आपका 5 10 5, 50 कर लो, 5 हो गया, 25 25 250, अर्थात जो इसका ब्याज होगा 250 रुपये होगा। तो बस इतना ही।